हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th के लिए हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप लोग वीडियो को अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। तो ये जो पंक्ति है ये उसने कहा था कहानी में है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, और उसने कहा था कहानी जो कि 1915 में लिखी गई थी। और किसके द्वारा लिखी गई थी उसने कहा था कहानी 1915 में? तो चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कुहासा शब्द जो है ये क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो कुहासा शब्द जो है ये पुल्लिंग है। क्या है कुहासा शब्द? तो पुल्लिंग, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि घी शब्द क्या है। तो घी शब्द भी जो है ये पुल्लिंग ही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नारी और नर जो है ये एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। तो ये जो पंक्ति है ये किस शीर्षक पाठ की है? तो ये जो है ये अर्धनारीश्वर पाठ की है ये पंक्ति, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए जैसे ही आपको किसी भी पंक्ति में दिखे नारी के बारे में तो वो किस पाठ से लिया गया होगा वो लाइन? तो लिया गया होगा अर्धनारीश्वर पाठ से। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, अर्धनारीश्वर जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो अर्धनारीश्वर जो है ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, जिनका कि जन्म सिमरिया के बेगूसराय में हुआ था। और अर्धनारीश्वर जो है ये शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। तो याद रखिएगा आप लोग ये सभी, क्योंकि यही सब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यथेष्ट, यथेष्ट का क्या होगा? यथा जोड़ इष्ट, यथेष्ट यानी कि यथा जोड़ इष्ट, ये इसका संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि प्रातः काल का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्रातः काल इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्रातः जोड़ काल, प्रातः जोड़ काल, ये क्या होगा? तो ये इसका संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, इसके लेखक कौन है। तो पंजाब की भाषा तथा लिपि की जो समस्या है इसके लेखक भगत सिंह है। भगत सिंह कौन है? तो ये पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या के लेखक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर शब्द जो है ये क्या है? देशज शब्द है या विदेशज शब्द है या दोनों शब्द है। तो डॉक्टर शब्द जो है ये विदेशज शब्द है। क्या है? तो विदेशज शब्द है डॉक्टर शब्द, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद कितने हैं। तो विकास और उद्गम की दृष्टि से शब्द के 4 भेद है। कितने भेद है? तो 4 भेद है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया था। 2023 के बोर्ड एग्जाम में आर्ट्स वालों में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी। तो गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे जगह मठ के महंत ने दिया था। मठ के महंत ने गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे जगह दी थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अधपका शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो उपसर्ग जो होता है ये पहले लगाया जाता है और प्रत्यय जो होता है ये बाद में लगाया जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि वो अधपका शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो पहले कौन सा हो जाएगा? जैसे हम अगर अ लेते हैं इसमें तो बच जाएगा क्या? तो धौपका। धौपका कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए इसका जो अ होगा ये उपसर्ग नहीं होगा। अगर फिर से हम देखते हैं कि अध ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा? अध अगर हम ले लेते हैं उपसर्ग में तो पका बच जाएगा। तो पका तो कोई शब्द है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका उपसर्ग? तो इसका उपसर्ग हो जाएगा अध। अध क्या हो जाएगा? तो अधपका में उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा उपसर्ग जो होता है ये किसी भी वर्ड में पहले लगाया जाता है और प्रत्यय जो होता है ये बाद में लगाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निडर शब्द में उपसर्ग क्या है। तो अभी आपको बताए थे कि निडर शब्द में जो उपसर्ग बताना है और आपको कैसे पता करना है कि निडर में उपसर्ग कौन सा होगा। तो आपको उसका वर्ड का पहला वर्ड लेना है और उसको लगा के देखना है कि अगर ये हटा देते इसमें से उसके बाद जो शब्द बचेगा क्या उससे कोई ठीक से शब्द बन सकता है जिसे हम बोल सकते हैं या बोलचाल की भाषा में हम उपयोग करते हैं। तो उपसर्ग शब्द जो है जैसे निडर, इसमें अगर हम नी ले लेते हैं तो डर जो बच जाएगा, डर तो हम सब जानते ही हैं, डर मतलब डरना। तो नी क्या हो जाएगा इसका उपसर्ग हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम नीड ले लेते हैं, अगर आप ये भी कर सकते हैं कि नीड क्यों नहीं ले सकते, तो नीड ले लेते तो बच क्या जाता? रॉ बच जाता। और रॉ तो सिर्फ एक वर्ड है, कोई शब्द नहीं होता है, उससे कुछ मतलब नहीं निकलता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? सिर्फ नी ही होगा। नी क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा और डर जो है ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, नी। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि सिपाही की माँ एकांकी की बिश्नी चरपाई के पास मूढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। सिपाही, देखिए एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन के बारे में पता चलता है। सिपाही की माँ जो कि क्या है? तो एकांकी है, या इससे भी तरह से भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि सिपाही की माँ जो है वो क्या है? एकांकी है, कहानी, उपन्यास है कि निबंध है। तो सिपाही की माँ जो है ये एक एकांकी है। ठीक है, और ये एकांकी किसके द्वारा लिखा गया? तो ये एकांकी जो है ये मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। मोहन राकेश के द्वारा सिपाही की माँ एकांकी जो है ये लिखा गया है।
अब क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि सिपाही की मां एकांकी जो है इसमें बिस्नी चारपाई के पास, इसमें जो बिस्नी है वो चारपाई के पास, इस एकांकी में वो बिस्नी जो है चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है, तो वो सूत काटती दिखाई देती है मोढ़े के पास बैठी हुई बिस्नी, ठीक है। और किस में दिखाई देती है, तो सिपाही की मां एकांकी में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, तो सूरदास जो है ये ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, पिछले साल कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा कि सूरदास जो है ये किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, तो ब्रज भाषा के। ऑप्शन सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि त्रिफला शब्द कौन सा समास है, तो जो त्रिफला शब्द है ये द्विगु समास है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वन मानुष शब्द जो है ये कौन सा समास है, तो वन मानुष शब्द जो है ये तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है वन मानुष शब्द। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब होली शब्द जो है ये क्या है, तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज है कि विदेशज शब्द है, तो होली शब्द जो है ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि बड़वे रामायण किन की रचना है, तो तुलसीदास जी की रचना है बड़वे रामायण। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि ऊंच शब्द का विलोम क्या होगा, यानी कि ऊंच का उल्टा क्या होगा, विलोम मतलब उसका ठीक भी परार्थक, तो ऊंच का क्या हो जाएगा, नीच हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आवरण शब्द का विलोम होगा, तो आवरण शब्द का विलोम क्या होगा, अनावरण होगा। क्या होगा, तो अनावरण। और ये क्वेश्चन जो है पिछले साल आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाभा दास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर तो माधुर्य भाव का पुट था। क्वेश्चन है कि नाभा दास की राम भक्ति के मर्यादा के स्थान पर कौन था, तो माधुर्य भाव का पुट था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि मरण तक के लिए एक शब्द क्या होगा, देखिए मरण तक हम नहीं बोलना चाहे, उसके लिए अगर एक शब्द कोई बोलना चाहे तो उसके लिए कौन सा एक शब्द बोलेंगे, तो अमरण तक के लिए बोलेंगे आमरण। मरण तक के लिए एक शब्द हमें बोलना हो तो वो शब्द क्या हम बोलेंगे, तो आमरण बोलेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, जो उपन्यास है कंकाल, अगर इस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कंकाल क्या है, उपन्यास है, कविता है, कहानी है, क्या है, तो कंकाल जो है ये एक उपन्यास है। तो ये उपन्यास जो है किस कवि की रचना है या किस कवि के द्वारा कंकाल जो है उपन्यास को लिखा गया है, ये लिखा गया जयशंकर प्रसाद के द्वारा। जयशंकर प्रसाद के द्वारा कंकाल उपन्यास को लिखा गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धीरे धीरे शब्द जो है ये कौन सा समास है, धीरे धीरे ये शब्द कौन सा समास है, तो अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास है धीरे धीरे शब्द। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं, तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार है। कितने प्रकार है, तो 3 प्रकार। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था, ये जो लास्ट का जो 3 चैप्टर है प्रतिपूर्ति वाला, उससे ये क्वेश्चन लिया गया, ठीक है। उससे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, हर एक चैप्टर से एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 3 चैप्टर है लास्ट में हिंदी के, उसी से ये क्वेश्चन है कि हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था, तो कांगो देश में हेनरी लोपेज का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद हैं, शब्द के रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 2 भेद हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैत शब्द है, तो चैत शब्द जो है क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है कि विदेशज है, तो चैत शब्द जो है ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्लर्क की मौत के रचनाकार कौन है, ये जो भी बताए थे कि प्रतिपूर्ति वाला जो 3 चैप्टर है लास्ट में उसी का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन उसी चैप्टर से है कि क्लर्क की मौत ये जो है इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार है अंतोन चेखव। अंतोन चेखव जो है ये क्लर्क की मौत के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म शब्द है, तो धर्म शब्द जो है क्या स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है, तो धर्म शब्द जो है ये पुल्लिंग है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाह शब्द क्या है, तो विवाह शब्द भी जो है ये पुल्लिंग ही है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि गोदड़विल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी, तो गोदड़विल के जो चौराहे था उस पर लोगों की भीड़ लगी थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है, तो रक्षाबंधन जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो इसके 3 भेद हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामवर सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जो नामवर सिंह है इनका जन्म जीयनपुर में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए जितने भी लेखक हैं उनका जीवन परिचय यानी कि उनका लेखक परिचय, हर एक चैप्टर का लेखक परिचय इस सिंगल वीडियो में आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उसको देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि आस्तीन का सांप होना, ये जो मुहावरा है इस मुहावरा का अर्थ क्या होगा, मतलब क्या होना। आस्तीन का सांप यानी घर में छिपा शत्रु, घर में छिपा शत्रु का मतलब क्या होगा, या आस्तीन का सांप मुहावरा का अर्थ होगा। ऑप्शन बी हो
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उल्टी गंगा बहना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। उल्टी गंगा बहना, गंगा का काम है सीधा बहना, लेकिन ये जब उल्टा बहने लगेगा यानी वो अपने परंपराओं के विपरीत काम करने लगेगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, परंपराओं के विपरीत कार्य करना। ये हो जाएगा उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। यह किस पाठ से ये लाइन को लिया गया है, यह किस पाठ की उक्ति है। तो ये जो है शिक्षा पाठ से लिया गया लाइन को कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। अब अगला क्वेश्चन है कि किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की। ये पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। तो ये लिया गया हार जीत पाठ से। ऑप्शन ए हो जाएगा हार जीत पाठ से ये लाइन लिया गया है कि किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की। अब अगला क्वेश्चन है कि चक्रवाक शब्द है। तो चक्रवाक शब्द जो है ये कौन सा शब्द है, तो ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होगा, पर्यायवाची मतलब होता है उसी के जैसा शब्द, उसी का जैसा शब्द। जैसे पानी को आप लोग जल भी कह सकते हैं, तो उसी का और नाम जो होता है यानी किसी वो वर्ड का और उसका जो नाम होता है उसी को कहते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे पृथ्वी को हम और क्या भी कह सकते हैं, तो भूमि भी कह सकते हैं। मिट्टी नहीं कह सकते, मिट्टी क्यों नहीं कह सकते, तो मिट्टी अलग हो गया, ठीक है ना। भूमि मतलब जमीन यानी पृथ्वी, ठीक है। भूमि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि कड़वक किनकी रचना है। तो कड़वक जो है ये किनकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद ज्यासी की रचना है कड़वक। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कामचोर कौन सा समास है। जो कामचोर शब्द है ये कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है कामचोर शब्द। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है। तो उर्वशी जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उर्वशी को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आजकल कौन सा समास है। तो आजकल जो है ये अव्ययभावी समास है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हारजीत कविता किस कविता संग्रह से लिया गया, तो कहीं नहीं वही, कहीं नहीं वही हारजीत कविता जो है इस कविता संग्रह से लिया गया, कहीं नहीं वही से। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि उद्घाटन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। उद्घाटन, उद्घाटन क्या हो जाएगा, उत्तजोड़ घाटन, उद्घाटन यानी कि उत्तजोड़ घाटन। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि रंगून जो है ये कहाँ पे है, तो रंगून जो है ये बर्मा में है। और ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है क्वेश्चन को किस चैप्टर से लिया गया है, आप लोगों को बताना है। अगर आप लोग थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि आत्मा का विशेषण क्या होगा। तो आत्मा का विशेषण हो जाएगा आत्मिक। आत्मिक क्या हो जाएगा, तो आत्मा का विशेषण हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि मालती के पति का क्या नाम था। ये किस चैप्टर से लिया गया, तो ये रोज चैप्टर से लिया गया है जिसके कि लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञ। तो एक क्वेश्चन कर रहा है कि मालती के पति का क्या नाम था। तो जो मालती थी उसमें लेखक की बहन सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल की बहन उसका नाम मालती था, और मालती के पति का नाम था महेश्वर। क्या नाम था, तो महेश्वर। और इस दोनों का जो बच्चा था इस दोनों के बच्चे का नाम था टिट्टी। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है। तो जो बातचीत चैप्टर है, पहला चैप्टर जो बातचीत है, इसके रचनाकार, इसके लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट जो है ये बातचीत चैप्टर के लेखक हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, यानी कि लेखक कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह जो है ये उषा शीर्षक कविता के रचयिता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है। तो अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन था उसमें आप लोग को बताए थे कि अर्धनारीश्वर शीर्षक जो है ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो प्रेम के पीर के कवि जो है ये ज्यासी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि प्रेम के पीर के कवि कौन है। वैसे तो जितना क्वेश्चन बता रहे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन जिस इसमें आपको बता रहे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें डबल टिक लगा के रखना है और अच्छे से याद रखिएगा। वैसे सभी क्वेश्चन का भी बहुत ज़्यादा टाइम है, आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो ज्यासी है। अगला क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो अभी बताए थे कि मालती वाला चैप्टर जो है वो कौन सा है, तो रोज कहानी, और उसके लेखक है रोज कहानी चैप्टर जो है उसके लेखक कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल हैं, जिनका कि शॉर्ट में बोलते हैं उनका नाम अज्ञ। और अज्ञ का अगर इस तरह से पूछते हैं आपके एग्जाम में कि पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञ। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है। प्रसाद जी मतलब जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन सी नहीं है, तो देवदासी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। वैसे कामयानी, झरना और आंसू ये तीनों जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, और देवदासी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है।
अब अगला क्वेश्चन है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का क्या नाम था? क्या नाम था? तो उसने कहा था, जो कि 1915 में लिखी गई थी। ये पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? तो श्री कृष्ण ने पता ही कंस पर आक्रमण किया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार बिहार से हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है ये बिहार से हैं। और बिहार में कहाँ से, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार में कहाँ से है रामधारी सिंह दिनकर? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है बिहार के बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय के सिमरिया से हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते हैं? जो तुलसीदास हैं ये अपना पेट जो है कथा वाचन से भरते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि शिक्षा क्या है? तो शिक्षा एक निबंध है जिसके कि निबंधकार है जे कृष्णमूर्ति। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांव का घर कविता के कवि कौन है? जो गांव का घर कविता के कवि है, कविता है, इसके कवि कौन है? तो ज्ञानद्रपति। ज्ञानद्रपति जो है ये गांव के घर कविता के कवि हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि ओ सदा निरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? तो ओ सदा निरा जो शीर्षक है इसमें किस महापुरुष की चर्चा की गई है? तो महात्मा गांधी की चर्चा की गई है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो भगवान श्री कृष्ण जो थे ये सूरदास के पूज्य थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जूठन शीर्षक की विधा क्या है? तो जूठन जो है ये क्या है? तो जूठन जो है ये कहानी है, शब्द चित्र है या आत्मकथा है? तो जूठन जो है ये आत्मकथा है, जो कि किसकी आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जूठन, जो जिसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खुद लिखा भी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति कौन सी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति कौन सी है? तो कामयानी है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञे का उपन्यास नहीं है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो त्रिवेणी जो है ये अज्ञे का उपन्यास नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्तिबोध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जो मुक्तिबोध है इनका जन्म जो है श्योपुर में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालती किस शीर्षक की पात्रा है? तो मालती जो है ये रोज कहानी की पात्रा है जिसमें कि वो लेखक की बहन रहती है, जहाँ पर लेखक उससे मिलने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था? जो सुभद्रा कुमारी चौहान है इनकी मृत्यु का कारण क्या था? तो कार दुर्घटना की वजह से सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु हो गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? रजनीश यानी कि रजनी जोड़ ईस, रजनीश का संधि विच्छेद हो जाएगा रजनी जोड़ ईस। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावन का संधि विच्छेद हो जाएगा पो जोड़ अन, पावन यानी पो जोड़ अन। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? तो अगला क्वेश्चन है कि सत्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्कार यानी सत्य जोड़ कार, सत्कार। सत्य देखिए सत्कार इस ऑप्शन ए इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि देखिए सत्कार जैसे ही बोलते हैं उसमें तो पर थोड़ा जैसे प्रभाव पड़ता है। जैसे देखिए सत्कार, सत्य यानी सत्य पर प्रभाव पड़ा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, सत्य ये नहीं होगा, सत्य जोड़ कार नहीं होगा, सत्कार होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हल्का सा है, विद्यालय यानी कि विद्या जोड़ आलय। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि दिनेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिनेश यानी कि दिन जोड़ ईस, दिन जोड़ ईस क्या होगा? तो दिनेश शब्द का संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आगमन में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी आपको थोड़ी देर बताए थे उपसर्ग किस तरह से पहचानना है। तो आगमन, आगमन में क्या हो जाएगा? आज हो जाएगा, ये हो जाएगा उपसर्ग, और गमन जो है ये हट जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? बताए थे ना कि प्रत्यय जो होता है ये लास्ट में लगता है। पूर्णिमा, जैसे हम पूर्णिमा बोलते हैं ना तो लास्ट में आपके मुंह से क्या उच्चारण निकलता है इसको एक बार देखिएगा। पूर्णिमा, इमा निकला ना, देखिए पूर्णिमा, इमा निकला यानी कि इमा क्या हो जाएगा? तो पूर्णिमा में प्रत्यय हो जाएगा इमा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलज कौन सा समास है? तो जलज जो है ये क्रमधारय समास है। जलज कौन सा समास है? तो क्रमधारय समास है जलज। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवालय कौन सा समास है? तो जो देवालय है ये तत्पुरुष समास है। देवालय कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबोदर जो है ये कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। 2020 के एग्जाम में ये वाला पूछा भी गया था। लंबोदर कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रात दिन कौन सा समास है? तो जो रात दिन है ये द्वंद्व समास है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिदिन कौन सा समास है? तो प्रतिदिन जो है ये अव्ययभावी समास है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग का पर्यायवाची शब्द होगा। तो आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आग यानी कि अग्नि। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर का पर्यायवाची क्या होगा? ईश्वर को हम परमात्मा भी कहते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि अंधकार का विलोम क्या होगा? अंधकार का विलोम यानी कि अंधकार का उल्टा, अंधकार है यानी उसका उल्टा हो जाएगा प्रकाश। ऑप्शन ए हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि अदेह का विलोम क्या हो जाएगा, तो अदेह का विलोम यानी अदेह का उल्टा होगा सदेह, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरा का विलोम क्या होगा, तो गोरा का उल्टा हो जाएगा काला, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठंडा का विलोम क्या होगा, तो ठंडा का विलोम यानी उल्टा हो जाएगा गर्म, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवाकर का विलोम क्या होगा, तो दिवाकर का विलोम यानी कि दिवाकर का उल्टा क्या होगा, दिवाकर जो है ये सूर्य भगवान को कहते हैं, तो दिवाकर यानी सूर्य जो यानी कि रोशनी से होता है, तो दिवाकर का हो जाएगा निशाकर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साधारण का विपरार्थक यानी उल्टा शब्द क्या होगा, तो साधारण का विपरार्थक शब्द होगा असाधारण, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो कौन सा शब्द होगा। हमें अगर एक शब्द का प्रयोग करना है कि किसी का अगर आचरण अच्छा है, हमें उसके लिए एक शब्द का में बोलना है कि तुम्हारा आचरण अच्छा है, तो हमें उसके लिए कौन सा शब्द बोलेंगे, उसके लिए हम सदाचारी बोलेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि जिसके पास धन न हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, जिसके पास धन नहीं होगा वो निर्धन होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोड़ा बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, घोड़ा बेचकर सो गया यानी कि चैन से आराम से सुतल है यानी कि गहरी नींद में सोना, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चैन की बंसी बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो आराम से रहना, चैन की बंसी बजाने के आराम से रहना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राई का पहाड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, राई का पहाड़ बनाना यानी कि छोटी छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ पांव मारना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, प्रयास करना, हाथ पांव मारना यानी कि प्रयास करना। अगला क्वेश्चन है हवा से बातें करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तेज दौड़ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म का विशेषण क्या होगा, तो धर्म का जो विशेषण है वो धार्मिक होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र का विशेषण क्या होगा, तो राष्ट्र का विशेषण हो जाएगा राष्ट्रीय, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन भी है, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि चरित्र का विशेषण क्या होगा, तो चरित्र का विशेषण शब्द होगा चरितार्थिक, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।